वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल डिवीजन और उसकी बेसिक जो कंडीशंस है जो हमें चाहिए दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए। तो पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। दूसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। और तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर पॉलिनोमियल डिवीजन। तो पहला जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल होगा p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल में डिग्री का जो वैल्यू होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक टर्म में इंडेक्स का वैल्यू लिखेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर में जो वेरिएबल का इंडेक्स है वो 2 है। सेकेंड टर्म में वेरिएबल का इंडेक्स जो है वो 1 है। और कॉन्स्टेंट टर्म में वेरिएबल का इंडेक्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इस पॉलिनोमियल में p ऑफ x में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये तीन टर्म्स है और इन तीन टर्म्स के अलग अलग जो इंडिसेस है वो 2 है, 1 है और 0 है। अब डिग्री ऑफ p ऑफ x क्या होगा, इन इंडिसेस में ये जो तीन इंडिसेस है 0, 1 और 2, इन तीन इंडिसेस में सबसे हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है, 2 है हाईएस्ट इंडेक्स। दिस 2 इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ p ऑफ x जो होगा उसका वैल्यू यहाँ पे 2 होगा। और ये डिग्री का वैल्यू जो 2 है ये हमने किस टर्म से निकाला हुआ है, ये हमने निकाला एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे नाम दिया जाता है लीडिंग टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लीडिंग टर्म जो है इस पॉलिनोमियल का कौन सा है, लीडिंग टर्म इज एक्स स्क्वायर। और इसी लीडिंग टर्म में कोफिशिएंट कौन सा है, वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, उसी को हम नाम देते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो तीन चीज़ें आ जाती है। फर्स्ट वन इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये डिग्री का वैल्यू जो है ये हम किस टर्म से निकालेंगे, पॉलिनोमियल के किस टर्म से हम निकालेंगे, दैट टर्म इज नोन एज लीडिंग टर्म। और उस लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, दैट कोफिशिएंट इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। इसी पॉलिनोमियल की जो डिग्री 2 है ये हमने किस टर्म से निकाली, ये हमने निकाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म से। तो इस टर्म को हम कहेंगे लीडिंग टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसी टर्म में कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 1 है, तो इस कोफिशिएंट को हम नाम देंगे लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, दैट g ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और इसका वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें हमें डिग्री ढूंढना है, लीडिंग टर्म ढूंढना है और लीडिंग कोफिशिएंट ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे, पहली टर्म में इंडेक्स का वैल्यू 3 है, दूसरी टर्म में इंडेक्स का वैल्यू 1 है, तीसरी टर्म में इंडेक्स का वैल्यू 2 है और फोर्थ टर्म में कॉन्स्टेंट टर्म है ये, इसमें इंडेक्स का वैल्यू 0 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट इंडेक्स। तो डिग्री ऑफ g ऑफ x इन चार इंडिसेस में सबसे हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है, 3 है हाईएस्ट इंडेक्स। दिस 3 इज नोन एज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल g ऑफ x। और इसी पॉलिनोमियल का हमें निकालना है लीडिंग टर्म। तो लीडिंग टर्म कौन सा होता है, जिस टर्म से हमने डिग्री का वैल्यू निकाला, किससे हमने निकाला, ये 3 जो वैल्यू है डिग्री, ये हमने निकाला एक्स क्यूब वाली टर्म से। तो लीडिंग टर्म इज एक्स क्यूब। और इसी टर्म में जो कोफिशिएंट होगा, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा, दैट कोफिशिएंट इज नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट। अब इस टर्म में कोफिशिएंट कौन सा है, कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट।
ये था पहला टॉपिक जो हमें यूज़ होगा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में। तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना था डैट इज़ हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर हम डिफाइन करेंगे डिग्री को, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे हाईएस्ट इंडेक्स या हम कहेंगे हाईएस्ट एक्सपोनेंट प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट इंडेक्स होगा उसी को हम नाम देते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब दूसरा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है पॉलिनोमियल डिवीजन में दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब पॉलिनोमियल्स जो होते हैं इनको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका जो है, अगर हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे, लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल पी ऑफ एक्स। एक पॉलिनोमियल हम लेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। और इसमें अगर हम देखेंगे इंडिसेस जो है, पहली टर्म में इंडेक्स 3 है, दूसरी टर्म में इंडेक्स 2 है, तीसरी टर्म में इंडेक्स 1 है और फोर्थ टर्म में इंडेक्स 0 है। इसमें जो ऑर्डर ऑफ इंडिसेस है 3, 2, 1, 0, दिस ऑर्डर इज नोन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस। ये जो ऑर्डर हमने लिखा, दिस ऑर्डर इज नोन एज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस। इसमें जो इंडिसेस का वैल्यू है 3, 2, 1 और 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। लेकिन इसी पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। और इसमें इंडेक्स का वैल्यू क्या है, पहली टर्म में 0, सेकेंड टर्म में क्या है 1, थर्ड टर्म में क्या है 2 और फोर्थ टर्म में क्या है 3। और यहाँ जो ऑर्डर ऑफ इंडिसेस है दैट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस, क्योंकि यहाँ जो ऑर्डर है वो है 0, 1, 2, 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस। ये हो गया दूसरा तरीका इसी पॉलिनोमियल को लिखने का। सेम पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, लेकिन यही पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो है हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ ऑर्डर क्या है, सबसे पहले 3 है इंडेक्स, उसके बाद 0 है इंडेक्स, उसके बाद 1 है इंडेक्स, उसके बाद 2 है इंडेक्स। तो यहाँ जो ऑर्डर ऑफ इंडिसेस है 3, 0 डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज, फिर उसके बाद 0, 1, 2, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होता है। तो ये जो ऑर्डर है जहाँ पे कहीं पे इंडिसेस का वैल्यू डिक्रीज होगा, कहीं पे इंडिसेस का वैल्यू इंक्रीज होगा, दैट इज़ नोन एज रैंडम ऑर्डर। तो ऑर्डर के हिसाब से पॉलिनोमियल्स जो है वो हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक ही पॉलिनोमियल को हम 3 तरीक़ों से लिख सकते हैं। पहला, हम उसके ऑर्डर ऑफ इंडिसेस को कैसे लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दूसरा, हम उसके टर्म्स को ऐसे लिखेंगे ताकि इंडिसेस जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए, दैट इज़ नोन एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस। और तीसरा जो लिखने का तरीका है, हम पॉलिनोमियल के टर्म्स को ऐसे अरेंज करेंगे जो उसके इंडिसेस होंगे कभी डिक्रीजिंग आएंगे कभी इंक्रीजिंग आएंगे। अब ये जो 2 है, पहले वाले 2, अगर हमने पॉलिनोमियल को लिखा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस में या हमने उसको लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस में, ये जो पहले 2 केसेस है, दिस केस इज़ नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब भी हमें बोला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमें बोलना है अगर हमने पॉलिनोमियल को लिखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस में या अगर हमने पॉलिनोमियल को लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस में, दोनों को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो लास्ट वाला फॉर्म हमने लिखा जिसमें इंडिसेस का ऑर्डर रैंडमली लिखा गया है, दैट फॉर्म इज़ नोन एज रैंडम फॉर्म।
तो एक पॉलिनोमियल को लिखने के दो तरीके होते हैं। वन इज़ नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड अनदर वन इज़ नोन एज रैंडम फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसके मैंने कहे इसके भी दो होते हैं, दो तरीके होते हैं। वन इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस। अब पॉलिनोमियल में ये कहाँ पे यूज़ होंगे, पॉलिनोमियल डिवीजन में ये कहाँ पे यूज़ होंगे, हम जब भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे अपने डिवीजन को इजी करने के लिए, अपने डिवीजन को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा ऑर्डर यूज़ करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और उनमें से भी कौन सा ऑर्डर हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस। ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। दैट मीन्स जब भी हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे हम हमेशा पॉलिनोमियल्स को किस में लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस में। ऐसे लिखने से एक तो हमारा डिवीजन जो है वो प्रेजेंटेबल हो जाता है और हमें डिवीजन करने में आसानी होती है। ये हो गई ये दूसरा पॉइंट रिलेटेड टू पॉलिनोमियल डिवीजन। तीसरा जो पॉइंट है वो है कंडीशंस फॉर पॉलिनोमियल डिवीजन। अब किस किस केस में पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं और किस केस में हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कंडीशंस फॉर पॉलिनोमियल डिवीजन, कहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं, कहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड नहीं कर सकते। पॉलिनोमियल्स का जो डिवीजन है उसका बेसिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसका बेस जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो कंडीशंस कौन सी होती है, अगर पहला केस हम लेंगे डिविडेंड पॉलिनोमियल लेंगे, लेट इट बी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल में डिग्री का वैल्यू क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स इज 3, दैट मीन्स डिग्री इज 3। और अगर इसी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, जो डिवाइज़र में जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री क्या है, उसमें डिग्री का वैल्यू 1 है। तो यहाँ डिग्री का वैल्यू, ऊपर डिनोमिनेटर में डिग्री का वैल्यू 3 और नीचे डिग्री का वैल्यू 1। ये हो गया पहला केस, जब ऊपर वाली डिग्री जो न्यूमरेटर की डिग्री है, जो डिविडेंड की डिग्री है वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू डिवाइज़र, पहला केस। सेकेंड केस हमारे पास ऐसे हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर यहाँ पे सेकेंड केस में हम चेक करेंगे, जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है डिविडेंड पॉलिनोमियल, उसमें डिग्री का वैल्यू 2 है, और जो नीचे डिवाइड में पॉलिनोमियल है उसमें भी डिग्री का वैल्यू 2 है, सेम डिग्री। तीसरा केस, अगर हमारे पास ऊपर वाली जो डिग्री है, जो न्यूमरेटर की डिग्री है x प्लस 1, ऊपर वाला पॉलिनोमियल जो x प्लस 1 है इसकी डिग्री 1 है, और नीचे वाला पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाला पॉलिनोमियल जो है इसकी डिग्री का वैल्यू 2 है। और जनरली हम क्या दिखाते हैं, जनरली हम दिखाते हैं जो डिविडेंड पॉलिनोमियल होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x से, जो डिवाइज़र पॉलिनोमियल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं g ऑफ x से, जो रिमाइंडर में आ जाता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r ऑफ x से, और जो कोशेंट में आ जाता है पॉलिनोमियल उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं q ऑफ x से। तो p ऑफ x को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे डिविडेंड पॉलिनोमियल, g ऑफ x को हम कंसिडर करेंगे डिवाइज़र पॉलिनोमियल, r ऑफ x मीन्स रिमाइंडर पॉलिनोमियल एंड q ऑफ x मीन्स कोशेंट पॉलिनोमियल। अब ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है पॉलिनोमियल्स में। पहला केस जो डिविडेंड पॉलिनोमियल होगा जिसको हम नाम देते हैं p ऑफ x, डिग्री ऑफ p ऑफ x जो होगा वो होगी ग्रेटर दैन डिग्री ऑफ g ऑफ x, जो डिवाइज़र पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x। जैसे इस केस में ऊपर और नीचे डिग्री सेम है, वही हमने यहाँ पे लिखा।
जैसे पहले केस में ऊपर वाली डिग्री पी ऑफ एक्स की बड़ी है एज़ कम्पेयर टू जी ऑफ एक्स, वो हमने यहाँ पे लिखा। और तीसरा केस है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ है। अब इन तीन कंडीशंस में खाली हम डिवाइड कर सकते हैं पहले केस में, जब डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स बड़ी होगी एज़ कंपेयर टू जी ऑफ एक्स, तब हम डिवाइड करते हैं। और जब डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स बराबर होगी एज़ कंपेयर टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, तब भी हम डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन जब डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स जो है वो कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी एज़ कंपेयर टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, इस केस में हम डिवाइड नहीं करते, यहाँ पे हम डिवीजन को स्टॉप कर लेते हैं। तो ये थी तीन कंडीशंस कैसे कैसे पॉलिनोमियल्स डिवीजन में हो सकते हैं, और इन तीन में से कौन सी कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, आगे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स को, और कौन सा कंडीशन ऐसा है जहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो जब भी डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स मीन्स डिविडेंड की डिग्री होगी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू डिवाइज़र, तब हम डिवाइड करेंगे। जब डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स दोनों बराबर होंगे तब भी हम डिवाइड करेंगे। लेकिन जब डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स छोटी बनेगी एज़ कम्पेयर टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, तब हम डिवीजन को स्टॉप करेंगे। अब सबसे बेसिक एग्जांपल हम लेंगे डिवीजन का। डिवीजन हमें कैसे करना है? अगर हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है डिविडेंड पी ऑफ एक्स, और इसका वैल्यू हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरा पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स है, इसका वैल्यू दिया है एक्स प्लस 1। अब सबसे पहला कंडीशन जो है, अगर हमें निकालना होगा पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, मीन्स हमें पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है उसका वैल्यू 2 है, और जी ऑफ एक्स की जो डिग्री है उसका वैल्यू 1 है। तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स जो है इस क्वेश्चन में, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इस केस में हम डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आपको देखना है डिवीजन में, दोनों पॉलिनोमियल्स जो है वो होने चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ अगर हम ऑर्डर देखेंगे 2 इंडेक्स है, उसके बाद 1 इंडेक्स है और 0 इंडेक्स है, डैट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। सेकेंड पॉलिनोमियल में 1 है इंडेक्स और 0 है इंडेक्स, मीन्स ये भी किस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस में। तो यहाँ आपको ऑर्डर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एज वेल एज जी ऑफ एक्स दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस में हैं। उसके बाद लॉन्ग डिवीजन, जैसे हम नंबर्स के केस में लॉन्ग डिवीजन करते हैं, सेम मेथड यहाँ पे भी है। डिविडेंड को यहाँ इसके अंदर लिखना है, इस बॉक्स के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और डिवाइज़र को यहाँ बाहर लिखना है एक्स प्लस 1। उसके बाद हमें चेक क्या करना है, डिविडेंड की पहली टर्म और डिवाइज़र की पहली टर्म। डिविडेंड की जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको हम डिवाइड करेंगे डिवाइज़र की पहली टर्म से, जो यहाँ पे क्या है एक्स है, और इसको हम रफ साइड पे करेंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा। इस एक्स को हमें कोशेंट में यहाँ पे लिखना है, और इसी एक्स से जो हमने कोशेंट में एक्स लिखा, डिवाइज़र की दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, एक्स को भी और 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बनेगा, उसको यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपको ढूंढनी है डिविडेंड में, उसके नीचे लिखना है एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू प्लस 1 एक्स आएगा, यहाँ हमें देखना है एक्स कहाँ पे है, उसके नीचे लिखना है, और साइन क्या आएगा प्लस। उसके बाद इस स्टेप में क्या हो जाता है, साइन चेंज। एक्स स्क्वायर का साइन क्या है अपना, प्लस है, हमें इसके बदले माइनस लिखना है। इस एक्स का अपना साइन क्या है, प्लस है, इसके बदले माइनस लिखना है। अब ये कंसिडर किया जाएगा एज माइनस। उसके बाद कैंसिलेशन, प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये वन जो आएगा नीचे आएगा। वन जो नीचे है रिमाइंडर है, या हम इसको बोल सकते हैं रिमाइंडर पॉलिनोमियल। रिमाइंडर पॉलिनोमियल जो है एक कांस्टेंट आ रहा है, वन आ रहा है। इसकी डिग्री का वैल्यू क्या है? यहाँ डिग्री का वैल्यू 0 है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 है। मीन जिसको डिवाइड करना है 1 को, उसकी डिग्री अब कम आ रही है एज कंपेयर टू डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डिवीजन को स्टॉप करना है। तो ये था बेसिक जो चीज़ें हमें चाहिए डिवीजन को समझने के लिए। तो बेसिक चीज़ें जल्द से मैं रिवाइज करूँगा। एक तो हमें पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसमें मैंने कहा जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा उसमें हम हाईएस्ट इंडेक्स जो चेक करेंगे, दैट इंडेक्स इज़ नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये जो हाईएस्ट इंडेक्स है किस टर्म से हम निकालेंगे? दैट टर्म इज़ नोन एज लीडिंग टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। और उस लीडिंग टर्म में जो कोफिशिएंट होगा, जो कौन नंबर होगा, दैट कोफिशिएंट इज़ नोन एज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैंने डिस्कस किया यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म और रैंडम फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर हम पॉलिनोमियल को लिखेंगे, उनकी टर्म्स को ऐसे लिखेंगे, जो इनके इंडिसेस होंगे वो या तो आएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या आएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। और दूसरा, अगर हम पॉलिनोमियल की टर्म्स को ऐसे अरेंज करेंगे, कहीं पे ऑर्डर ऑफ इंडिसेस जो है या तो इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग आएगा, दैट फॉर्म इज़ नोन एज रैंडम फॉर्म। और तीसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस किया यहाँ पे, दैट इज़ कंडीशंस फॉर पॉलिनोमियल डिवीजन। कब कब पॉलिनोमियल्स का डिवीजन जो है वो पॉसिबल है, और कौन सा कंडीशन ऐसा है जब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड नहीं कर सकते, वहाँ पे हम डिवीजन को स्टॉप करेंगे। उसके लिए दो कंडीशंस है। अगर पॉलिनोमियल का जो डिविडेंट है, डिविडेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू डिवाइज़र, तब हमें डिवाइड करना है। अगर दोनों की डिग्री बराबर होगी तब भी हम डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जो डिविडेंट में होगा उसकी डिग्री कम होगी एज कंपेयर टू डिवाइज़र, तब हम डिवीजन को स्टॉप करेंगे। और जनरली हम क्या लेते हैं, जनरली बुक में जो लिखा होगा, पी ऑफ एक्स को कंसिडर किया जाएगा डिविडेंट, जी ऑफ एक्स को कंसिडर किया जाएगा डिवाइज़र, आर ऑफ एक्स को कंसिडर किया जाएगा रिमाइंडर पॉलिनोमियल, क्यू ऑफ एक्स को कंसिडर किया जाएगा एज कोशेंट पॉलिनोमियल। तो ये था फर्स्ट लेक्चर रिलेटेड टू टॉपिक डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। थैंक यू।